नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पिछले एक साल से महाराष्ट्र की सरकार के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है और जब से दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया है उसके बाद से तो लगातार महाराष्ट्र की सरकार की एक एक करके पोल खुलती गई। और दोस्तों, हमें देखने को मिला कि पहले तो कंगना रनावत ने महाराष्ट्र की सरकार को पूरी तरह से उधेड़ कर रख दिया और पूरी तरह से उनकी बुनियाद को हिला कर रख दिया। और इसके बाद महाराष्ट्र की सरकार ने भी कंगना रनावत को ये तक कह दिया था कि वो मुंबई में प्रवेश नहीं कर सकती। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र की सरकार पर एक से बढ़कर एक कई तरह के गंभीर आरोप लगे। और इसके बाद फिर हमें देखने को मिला कि ईडी का महाराष्ट्र की सरकार पर छापा पड़ा और दोस्तों ईडी के इस छापे से पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार हिल गई और महाराष्ट्र की सरकार को समझ में आ चुका था कि उनके साथ कुछ भी अच्छा चलने वाला है नहीं। फिर हमने देखा दोस्तों कि सीबीआई की नजरें भी महाराष्ट्र की सरकार पर गड़ी हुई थी और अंत में हमें देखने को मिला कि किस तरह से परमबीर सिंह, सचिन वाजे और महाराष्ट्र सरकार की सच्चाई सबके सामने आई। और यहाँ तक कि हालात यूं बन गए कि परमबीर सिंह, सचिन वाजे तक को इस्तीफे की डिमांड हुई और वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री को तो दोस्तों सच में ही इस्तीफा देना पड़ गया। तो साफ है कि पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार के साथ पिछले एक साल से जब से सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर के गए हैं कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। और आज भी दोस्तों अगर हम ये कहें कि महाराष्ट्र की सरकार बहुत ज्यादा खुशी है तो ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार पर अभी भी कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब दोस्तों ऐसे में उद्धव ठाकरे का बयान आया है और उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है वो जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, आपको बता दें उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि ये सब कुछ जो भी हुआ है आज तक ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का किया धरा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा बदले की राजनीति कर रही है और भाजपा चाहती है कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र की सरकार से सत्ता छीन ली जाए, यानी कि उद्धव ठाकरे से। अब दोस्तों देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार की हालत खराब होती जा रही है और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार सुशांत के लिए न्याय की गुहार कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा है कि अब सुशांत को न्याय मिलने वाला है क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार के बुरे दिन चालू हो चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आने वाले दिनों में आप सभी देखेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार सत्ता से तो जाएगी ही, इसके साथ साथ आप सभी को यह भी देखने को मिलेगा कि सचिन वाजे और परमबीर सिंह जो हैं वो भी दोस्तों सामने आकर के खुद बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या क्या किया गया। क्योंकि आपको बता दें कि इनकी सच्चाई धीरे धीरे करके सामने आने लग गई है और अब महाराष्ट्र की सरकार और परमबीर सिंह, सचिन वाजे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच में कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा है। और दोस्तों इनकी लड़ाई जो है ना वही सुशांत सिंह राजपूत केस का भी बड़ा खुलासा करेगी। और ये सब कुछ तभी से हो रहा है जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़ करके गए, तभी से महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह से भूचाल आ चुका है और महाराष्ट्र के जितने भी काले कर्म थे वो भी सामने आ गए और पता चल गया कि महाराष्ट्र की किस तरह की राजनीति होती है। और इसी वजह से फैंस अब उम्मीदें कर सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है क्योंकि सचिन वाजे और परमबीर सिंह की सच्चाई तो सामने आ ही गई है, महाराष्ट्र की सरकार की सच्चाई सामने आएगी और पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या क्या चीजें छुपाई गई, कौन कौन से सबूत थे जिनको छुपाने की कोशिश की गई और किस तरह से इस पूरे केस को गोलमोल घुमाया गया और साथ ही साथ महाराष्ट्र की पुलिस पर कैसी उंगलियां उठी ये तो आप सभी को पता ही है। तो सुशांत सिंह राजपूत का केस दोस्तों अब बहुत ही करीब है सॉल्व होने के, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब सुशांत को न्याय मिलेगा और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।